टॉप मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज के वीडियो में फिर से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को तो रट लेते हैं परंतु प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रहस्य है उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछता है तो वहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे एग्जाम में पूछेगा, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, एक एक पॉइंट पर आपसे हम चर्चा करेंगे। ध्यान से समझेंगे दोस्त। देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ध्यान से समझेंगे, कंटिन्यूअस। अब देखिए नाम में ही सारा काम छुपा होता है। इसका नाम रखा गया है, इसका मतलब कि ऐसा ही काम होगा। इसमें टाइम कह रहा है प्रेजेंट और एक्शन कह रहा है कंटिन्यूअस, यानी टाइम इसमें क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा, लगातार होगा। तो इसे क्या कहा गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा गया। अब कंफ्यूजन ये होता है मेरे मित्र कि हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं कि अंत में रहा है, रहे हैं, और यदि वो लिंक से बाहर आता है तो फिर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है। जैसे हमने कहा कि मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ टाइम प्रेजेंट है ना, और एक्शन भी लगातार है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, परंतु रटने वाले लोग कहेंगे कि ये टेंस से बाहर है। तो आपको इस तरह से नहीं समझना है। हमने कहा कि तुम बैठे हो, तो बैठने का काम लगातार है, यहाँ पे भी टाइम जो है आपको, सॉरी टाइम तो प्रेजेंट है परंतु एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ दोस्त। तो आई होप दैट इस बात को आप समझ गए हो कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर को कैसे आप शॉर्ट में रिफॉर्म करेंगे या फिर कैसे उसको बनाएंगे, और आपको हमेशा हमेशा के ये माइंड में कैसे रहेगा। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया जाता है दोस्त। ध्यान से ये समझेंगे कि अगर कंटिन्यूअस का बात कर रहा है तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फोर्थ फॉर्म लगेगा। और अगर टाइम का बात आ रहा है तो टाइम के लिए इसमें लगता है इज और एम और आर, है ना। इज एम आर और बिफोर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टाइम को इंडिकेट करेगा। और टाइम क्या इंडिकेट करेगा दोस्त, तो ये टाइम इंडिकेट करता है प्रेजेंट को, और बिफोर क्या इंडिकेट करता है, एक्शन को। एक्शन क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। सब्जेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यानी शुरू में आप सब्जेक्ट लिख दीजिए और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख, ये कॉमन है सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे मित्र। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इज एम आर में से आपको कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है, ये भी हम लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं इसको लेकर के भी। ठीक है ना। तो मेरे मित्र ध्यान से समझ लेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, क्या हमने बोला, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ इज लगता है, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो उसके साथ क्या लगता है, आर लगता है, और जब आई है तो उसके साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। समझ पा रहे हैं। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है तो इज लगाना है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है। ये आपको कंफ्यूजन अब नहीं बनना चाहिए। समझ गए होगे ना। सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है ये भी कहिए तो मैं समझा देता हूं आपको कि यदि करने वाला एक है तो उसको सिंगुलर, सिंगल से बना हुआ है सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट जब एक है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा, और जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। और आई तो समझ रहे हैं, मैं इसके साथ क्या लगता है, एम लगता है मेरे मित्र। कुछ एग्जांपल से मैं से यहाँ पे हम बना सकते हैं। हमने कहा कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ पे हमने इसको चेक किया, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब आई के, मैं के लिए आई लगा दिया, इसके साथ एम लगा दिया, खड़ा होना का क्या होता है, स्टैंड, इसमें आई एन जी लगा दिया, तो क्या बन गया, आई एम स्टैंडिंग। इस तरह से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एग्जाम में पूछता है और कैसे आप इसको एग्जाम से बना करके एकदम कूल माइंड में आ सकते हैं। ठीक है ना मेरे मित्र। कुछ ऐसा भी वर्ड है जो आपको इंडिकेट कर देगा कि वो कौन सा टेंस का सेंटेंस है ना। जैसे अब यहाँ पे नाउ लिखा हुआ था, नाउ का मतलब होता है अभी। अब आप ही समझ लीजिए कि नाउ का मतलब अभी हो रहा है, तो एक्शन उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस का बात कर दिया, या फिर एट द प्रेजेंट का बात कर रहा है। एट द प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, इस समय हो गया, या फिर एट द मोमेंट का बात कर रहा है, इसका भी मतलब क्या हो जाता है, इस समय
समय हो जाता है, ठीक है ना, एट द मोमेंट, ठीक है ना। तो इसका भी मतलब क्या हो जाता है, इस समय हो जाता है। एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट और नाउ, ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। अर्थात जिस सेंटेंस में नाउ लिखा हुआ है, एट द प्रेजेंट लिखा हुआ है, एट द मोमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि सी है ना, यहाँ पे ब्लैंक्स कर दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर और नाउ, ठीक है। अब नाउ लिखा हुआ तो आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑप्शन मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है भाई, तो यहाँ कह रहा है कि रीड कर लें, बी कह रहा है रीड्स कर लें, ठीक है ना, और सी कह रहा है इज रीडिंग कर लें, इज रीडिंग कर लें, और डी कह रहा है कि वॉज रीडिंग कर दें। क्या कर देंगे, वॉज रीडिंग कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने लगा हुआ है। रीड का ऑप्शन है, रीड्स का ऑप्शन है, इज रीडिंग का ऑप्शन है और वॉज रीडिंग का ऑप्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि सी के साथ है क्या लगाना है, सिंगुलर, तो इज लगेगा, लेकिन यहाँ वॉज भी आ गया है मित्र। तो कंफ्यूजन ये नहीं होना है कि एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट आ रहा तो उसके साथ लगाना क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। तो प्रेजेंट में इज लगता है और कंटिन्यूअस में बिफोर लगता है। अब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। इस तरह से आप एग्जाम हॉल में भी इसको आसान तरीका से बना के आ सकते हैं, और अगर इस तरह से आप इसको पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं पे भी आपको कोई सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स माइंड में इस चीज को समझ सकते हैं मेरे मित्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगला वीडियो में हम आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के आ रहे हैं, और उसमें हम आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कैसे करना है, कैसे तुम पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और कैसे तुम पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे यूज करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगला वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।